हेलो फ्रेंड्स, एसपी कॉलेज में जिन्होंने फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस 2025 में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था गाइस, 10th ऑफ जून को इनकी फाइनली फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब ऐसे में आगे की प्रोसीजर क्या होगी ये समझना जरूरी है। बहुत सा कंफ्यूजन बना हुआ रहता है दोस्तों, तो एनएसजे एकेडमी की टीम डेफिनेटली इस पे आपको गाइड करेगी। सो गाइस देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। आपको कंप्यूटर साइंस इसमें जाना है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 10th ऑफ जून के दिन आपको यहाँ पे 3 अलग अलग फाइल्स दिखाई देगी। ये वाला जो है दोस्तों, ये ओएमएस कैंडिडेट यानी अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट जो है उनके लिए है। सेकंड जो लिस्ट है दोस्तों महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, और थर्ड जो है दोस्तों वो नोटिस है कि फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये चीज हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये वाला लिस्ट में ओपन करता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक से लेके टोटल कैंडिडेट्स हम देखते हैं कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। ओएमएस कैटेगरी से 34 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है दोस्तों। ऐसे भी कुछ बच्चे नेम में 45 आपको दिख रहा है, तो काफी चीजें हैं जो डिस्क्रिपेंसी ये रिमूव नहीं की थी, उन बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया कि हमारा नाम गड़बड़ है और हटा दो। तो दोस्तों ये कॉमन सी बात है, ये जो है यहाँ पे इग्नोर आपको करना है। 34 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इनको कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब चीज मैं बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं एमएच कैंडिडेट्स पे। एमएच की अगर बात करें दोस्तों, करीबन देखिए 25 पेजेस है। और गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडिडेट है उनको 100% है, यानी मेरिट जो है 100 से स्टार्ट हो गया है, 94 है, 90 और सीधा 88 87 ऐसे जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग ये पूरा का पूरा लिस्ट देखते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स इसमें कितने हैं, तो यहाँ पे गाइज करीबन 762 स्टूडेंट्स का ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। अब ऐसे में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या सर 762 को सबको एडमिशन मिलेगा? दोस्तों इतने तो सीट ही नहीं है। मतलब ये मेरिट लिस्ट में नाम का मतलब ये नहीं है दोस्तों आपका एडमिशन होगा। तो किन बच्चों का एडमिशन होगा, वो लिस्ट आपको कहां पे मिलेगा और नोटिस में एग्जैक्टली क्या है, चलो वो देखते हैं। तो गाइज यही पे आपको ये टॉप में यहाँ पे नोटिस दिखाई देगी, और ये ऑफलाइन एडमिशन है, मतलब आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना है। अगर आप बाहर गांव से आ रहे हैं दोस्तों तो पहले ही अरेंजमेंट कर लीजिए। अब किन बच्चों को जाना है चलो देखते हैं। गाइज सबसे पहले तो देखिए, आपको अगर यहाँ पे नीचे में अगर नाम आता है, इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी बिल्कुल आपको कर लेनी है। कॉमन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए, एलसी की, आधार कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ये तो एप्लीकेबल जो चीजें हैं दोस्तों उस हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, फॉलो द लिस्ट, और उस हिसाब से पहले तो डॉक्यूमेंट अरेंज कर ले। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि किस तरीके से ये शेड्यूल होगा। सबसे पहले दोस्तों 12th ऑफ जून को, यानी 2 दिन ये प्रोसीजर चलेगी। 12 जून के दिन यहाँ पे सुबह 11 बजे दोस्तों जो भी ऑर्फन स्टूडेंट्स है, ओएमएस कैंडिडेट्स है, या फिर जो भी स्पेशल कैटेगरी, स्पोर्ट्स कोटा होगा, डिफेंस कैटेगरी होगी, एक्स सर्विसमैन हो गए, उन बच्चों को सुबह 11 बजे जाना है। उसके बाद 12 बजे दोस्तों जो भी ओपन कैटेगरी बच्चे, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, इस मेरिट लिस्ट को फॉलो कीजिए। 1 से लेके 200 के रेंज में जो भी बच्चे ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको जाना है दोस्तों। और 2 से 3 यहाँ पे ब्रेक मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ सीट्स बच जाते हैं, कुछ बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं या कुछ सीट्स बच जाते हैं दोस्तों, तो 201 से लेके 300 वाले बच्चे जो है उनको 3 बजे जाना है। यहाँ भी सीट अगर वैकेंट हो जाता है तो 4 बजे दोस्तों आपको 301 से 400 के रेंज में यहाँ पे जाना है। मतलब 400 के आगे वाले बच्चों को बिल्कुल यहाँ चांस नहीं है। अगर आप 200 तक का रेंज देखें इस फाइल में गाइस, इस फाइल में अगर 200 तक का रेंज हम लोग देखते हैं तो करीबन आप देखेंगे 200 कैंडिडेट का 70% समथिंग है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो पहले 200 बच्चों का है, जिसमें बाकी कैटेगरी के भी बच्चे आएंगे, और आप ओपन का भी अलग से लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली इसके बाद में देखिए 13 जून को क्या सिनारियो है। 13 जून को जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स है, जैसे SC ST के स्टूडेंट होंगे, SC ST के ऑल स्टूडेंट्स को जाना है। यानी इन 700 बच्चों में देखे जितने भी SC ST के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को सुबह 11 बजे पहुंचना है। 12 बजे दोस्तों जो भी NT के ऑल कैटेगरी, जो भी ABC व्हाटएवर जो भी कैटेगरी होती है दोस्तों, उनको सारे के सारे बच्चों को 12 बजे पहुंचना है। 1 से लेके 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा। 2 बजे दोस्तों ऑल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग
बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी। लेकिन यहाँ देखिए जिनके परसेंटेज 60% के ऊपर है उन बच्चों को यहाँ पे जाना है। साथ ही साथ दोस्तों सारे के सारे बच्चे जो एसबीसी कैटेगरी के, तो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी ऐसा तो लिख दिया दोस्तों, लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा विद परसेंटेज ग्रेटर देन 60%, 60 के ऊपर है तो ही आपको जाना है ओबीसी के बच्चों को। बाकी 4 बजे दोस्तों जो भी एससी बीसी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे उनको जाना है। लेट मी क्लियर गाइस, स्टार का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझे। स्टार स्टार इसका मतलब अगर सीट यहाँ पे ओपन कैटेगरी के सीट्स यहाँ वैकेंट होते हैं तो ही इन बच्चों को चांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट नहीं रहोगे दोस्तों, काफी डेडलॉक जैसा सिचुएशन है कि सर हम प्रेजेंट भी रह गए तो भी एडमिशन का गारंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों यही होता है, लेकिन आपको चांस लेना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे जो है यहाँ पे एडमिशन लेंगे, इसका गारंटी नहीं होता है क्योंकि ये टॉपर बच्चे होते हैं और ये इंजीनियरिंग के लिए भी हो सकता है इन्होंने अप्लाई किया होगा या फिर किसी और कॉलेज में भी इन्होंने एडमिशन लिया होता है, तो आपको चांस लेना चाहिए गाइस। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली एनएसजी एकेडमी को टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।